हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में मैं आप सभी लोगों को समझ LT ग्रेड टीचर आर्ट की क्या क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है और इस वैकेंसी में कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं, हर एक क्यूरी को आप लोगों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में आपके क्वेश्चनों का आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। तो कृपया आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी LT ग्रेड टीचर आर्ट की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं वो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक लर्न करेंगे, उसके बाद ही आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के हर एक पहलुओं पर। दोस्तों, सर्वप्रथम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो LT ग्रेड टीचर आर्ट की जो नियुक्ति की जाती है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है और ये जो टीचर नियुक्त होते हैं वो राजकीय इंटर कॉलेज अर्थात GIC कॉलेज में नियुक्त होते हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा LT ग्रेड जो टीचर आर्ट की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, आइए देखते हैं। आप लोगों ने देखा कि इसकी वैकेंसी 2018 में आई हुई थी, उसके बाद से वैकेंसी नहीं आई हुई है और आप लोगों के समझ बहुत ही जल्दी ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, ध्यान दीजिएगा। कॉलम नंबर 10 पर इसमें सहायक अध्यापक और सहायक अध्यापिका कला की जो एलिजिबिलिटी है वो 2 शर्तें निर्धारित होनी चाहिए आपके पास। पहली शर्त ध्यान दीजिएगा ये है और दूसरी शर्त इस प्रकार है। पहली शर्त वो है कि भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला अथवा ललित कला विषय के साथ स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। ये 2 शर्त आपको माननी पड़ेगी। यहाँ पर तमाम कैंडिडेटों को मालूम होगा कि शिक्षा स्नातक क्या होता है। इसी को हम लोग B.Ed कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग शिक्षा स्नातक या इसी को हम लोग B.Ed कहते हैं, या B.Ed के समकक्ष अगर आपके पास डिग्री है तो भी आप लोग एलिजिबल हैं। तो पहली शर्त आपके पास ये हुई कि आपके पास ललित कला या कला में ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ आपके पास B.Ed की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप लोग LT GIC कला की वैधता को आप लोग पूर्ण करेंगे। पूरी तरह से वो भी समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को ध्यान देने है कि जो भी कैंडिडेट BFA के हैं वो लोग प्लस उनके पास B.Ed की डिग्री अगर है तो वो इस वैकेंसी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर BFA है और B.Ed नहीं है तो आप लोग इस वैकेंसी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। दूसरी कैंडिडेट BA में आपके पास ड्राइंग और पेंटिंग सब्जेक्ट हो और आपके पास B.Ed की डिग्री हो तो आप लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर आप लोगों के पास BA में ड्राइंग एंड पेंटिंग सब्जेक्ट है और B.Ed नहीं है तो आप लोग इस वैकेंसी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। ये दोनों शर्तों को आप लोगों को मानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपकी मिनिमम योग्यता निर्धारित की गई है। अगर इससे ऊपर आपके पास योग्यता है तो आप लोग बेस्ट हैं, आप लोग इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, परंतु ध्यान दीजिएगा B.Ed होना इम्पॉर्टेंट है इस वैकेंसी में। जैसा कि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो आयोजित होने वाली TGT और PGT की वैकेंसी होती है उसमें B.Ed नहीं निर्धारित किया गया है इस सब्जेक्ट में, परंतु LT GIC में B.Ed की डिग्री होनी मस्ट है। तो ये रही इसकी योग्यता, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग दूसरी शर्त पे कि इसका एग्ज़ाम किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका जो एग्ज़ाम होता है वो एक पेपर होता है और उस पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं और उस पेपर में 2 खंड होते हैं। पहले खंड में 30 क्वेश्चन आते हैं जो कि सामान्य अध्ययन के होते हैं और दूसरे खंड में 120 क्वेश्चन होते हैं जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुविकल्पी होते हैं अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आप लोगों को दिए जाते हैं और गलत आंसर देने पर आप लोगों को माइनस मार्किंग भी दी जाती है। तो आप लोग इस प्रकार ध्यान दीजिएगा। आइए इस पर हम लोग डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पर पूरी तरह से दी गई है कि किस प्रकार से इसका आयोजन होगा। यहाँ पर देखिए दिया गया है सब्जेक्ट और यहाँ पर पूरी
एग्जामिनेशन का डिटेल दिया गया है। पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन जो दिए जाते हैं वो जनरल स्टडी से रिलेटेड होते हैं, और पार्ट 2 में उसी एक ही पेपर में 2 खंड होते हैं, जो कि खंड 1 में जीएस के क्वेश्चन और खंड 2 में जो कि मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड 120 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। जो पैटर्न होता है एग्ज़ाम का वो ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता है, ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं। और इसके टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर टोटल फुल मार्क्स जो होते हैं वो 150 अंकों का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 1 नंबर का होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, और इसमें जो आप लोगों को समय दिया जाता है वो टोटल 2 घंटा दिया जाता है। इसी 150 क्वेश्चन पर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। ये रही आप लोगों का पेपर का पैटर्न। दोस्तों, LTGIC का जो सिलेबस आर्ट का है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या इसकी पूरी सिलेबस है। ध्यानपूर्वक देखिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर यूनिट फर्स्ट में जो आप लोगों को पढ़ने होंगे वो होगा एलिमेंट ऑफ पेंटिंग, मीडियम, टेक्निक एंड प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन। ए में देखिए एंशिएंट, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, मिडिवल एंड टेक्निक ऑफ पेंटिंग, यहाँ पर आप लोगों को पढ़ने होंगे। यूनिट 2 में जो पढ़ने होंगे आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एस्थेटिक्स, डिफिनीशन, थिंकर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ आर्ट्स, 6 लिम्स ऑफ इंडियन आर्ट आप लोगों को पढ़ने होंगे यूनिट 2 में। यूनिट 3 में जो आप लोगों को पढ़ने होंगे वो हैं इंडियन प्री हिस्टोरिक, एंशिएंट, क्लासिकल एंड मेडिवल आर्ट, डेवलपमेंट स्टाइल एंड द स्पेसिफिक एरिया। ये यूनिट 3 में आप लोगों को पढ़ने होंगे। वहीं पर ए में देखिए इंडियन मॉडर्न एंड कंटेम्प्रोरी आर्ट, आर्ट ग्रुप, पेंटर्स, स्कल्पचर्स, प्रिंट मेकर्स, थिंकर्स एंड देयर कॉन्सेप्ट। ये सारी पॉइंटें आप लोगों को यूनिट 3 में ही पढ़ने होंगे। यूनिट 4 में जो आप लोगों को पढ़ने होंगे यूरोपियन प्री हिस्टोरिक, एंशिएंट, क्लासिकल एंड मेडिवल आर्ट्स, डेवलपमेंट स्टाइल एंड द स्पेसिफिक एरिया, यूनिट 4 से रिलेटेड हैं। जो कि ए में आप लोगों को मॉडर्न आर्ट ऑफ यूरोप, आर्ट ग्रुप्स, इज्म, पेंटर्स, स्कल्पचर्स, प्रिंट मेकर्स, थिंकर्स एंड देयर कॉन्सेप्ट आप लोगों को यूनिट 4 में पढ़ने होंगे। वहीं पर यूनिट 5 में आप लोगों को इंडियन कंटेम्प्रोरी आर्ट, आर्ट सीनरीज, आर्टिस्ट, आर्ट एक्टिविटीज़ एंड द करेंट ट्रेंड्स, आर्ट मार्केट, आर्ट क्रिटिज्म एंड आर्ट थॉट, ये यूनिट 5 में आप लोगों को पढ़ने होंगे। ये सारी तमाम सिलेबस जो निर्धारित की गई है ये 2018 में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए गए थे। तो आप सभी लोग इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को जारी रखें, और इसका सिलेबस जो कि आप लोगों को बताया गया है, और आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखें। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो भी न्यूज़पेपर में आ रहे हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है कि इसकी वैकेंसी बहुत जल्दी आप लोगों के समझ देखने को मिलेगी, तो आप लोग अभी से तैयारी को कंटिन्यू जारी रखें, क्योंकि एग्ज़ाम के समय पूरी तरह से आप लोग इस वैकेंसी में इन्वॉल्व हो जाएं अपनी तैयारी के साथ। तो आज के टॉपिक में जो भी बातें थी मैंने आप लोगों के बीच रखा। अगर कोई भी पॉइंटें छूट गई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें, और मैं अगले वीडियो में बताने की जारी रखूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में हो सके तो शेयर करें। हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।